चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है आवर कम्युनिटी लाइफ, हमारी इज्तिमाई जिंदगी। कैन यू टेल, बच्चों क्या आप ये बता सकते हो? व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द टू पिक्चर्स शोन अबाउ? बच्चों, ऊपर दी हुई तस्वीरों में तुम्हें क्या फर्क महसूस हो रहा है? बच्चों, क्या तुम ये बता सकते हो? बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक लड़की है जो यहाँ पर अकेली बैठी हुई है और वो हमें खुश भी नज़र नहीं आ रही है। सेकेंड पिक्चर में बच्चों हमें ये नज़र आ रहा है, वही लड़की है जो यहाँ पर खेल रही है और वहाँ पर हमें दूसरे दो बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। Whose company do you enjoy? बच्चों, तुम्हें किसका साथ पसंद है? How do you decide which game to play? बच्चों, ये तुम कैसे तय करते हो कि कौन सा खेल खेलना है? We like the company of other people. At home, we live with our parents. We also have neighbors. We miss our friends if we can't meet them. We miss even our pets when they are not around. बच्चों, हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। घर में हम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी रहते हैं। दोस्तों सहेलियों से मिले बगैर हमें रहा नहीं जाता। इतना ही नहीं, घर का पालतू जानवर भी नजर ना आए तो हम उदास हो जाते हैं। People like to live in groups, living in the company of our family. Neighbors and other people means living in a community. बच्चों, इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है, अपने खानदान में पड़ोसियों और पास पड़ोस के लोगों के साथ रहने ही को इज्तिमाई जिंदगी कहते हैं। बच्चों, अब हमें इन पिक्चर्स में देखना है। फर्स्ट है अ गर्ल टेकिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, लड़के लड़कियों के ग्रोह में बोलने वाली लड़की। सेकेंड है चिल्ड्रन होल्डिंग हैंड्स इन अ सर्कल, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। थर्ड है हेल्पिंग अ बॉय हु हैज फॉलन ऑफ हिज बाइसिकल, बच्चों साइकिल से गिरे हुए लड़के की मदद करते हुए। कम्युनिटी लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट, बच्चों एक दूसरे पर मुनहसर इज्तिमाई जिंदगी। वी ऑल नीड कम्युनिटी लाइफ, इफ वी डोंट हैव फ्रेंड्स एंड अदर पीपल अराउंड अस, हु विल वी स्पीक टू, हु विल वी शेयर आवर जॉयज एंड सरोज विथ। बच्चों, हम सभी को इज्तिमाई जिंदगी की ज़रूरत है। हमारे आसपास दोस्त सहेलियां और दीगर लोग ना हो तो हम किससे बात करेंगे? अपनी खुशी और दुख दर्द किसके साथ बांटेंगे? इन आ कम्युनिटी वी गेट companions, we feel secure in their company. We help them and they too help us. This is known as cooperation. Mutual cooperation is the greatest benefit of community life. Rules are needed to build this cooperation. बच्चों, हमें इज्तिमाई जिंदगी में सबका साथ मिलता है। लोगों की सोहबत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद यानी आपसी ताउन। इज्तिमाई तौर पर रहने की वजह से हमें दूसरों की मदद हासिल होती है। आपसी ताउन इज्तिमाई जिंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए उसूलों की ज़रूरत पेश आती है। यूज़ योर ब्रेन पावर, तो बच्चों अब हमें अपने दिमाग पर जोर देना है।
फर्स्ट है व्हाट इफ देयर वेर नो फार्मर्स। बच्चों, अगर किसान ना हो तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज और सब्जी भी नहीं आएंगे। सेकेंड है व्हाट इफ देयर वेर नो स्कूल्स। बच्चों, स्कूल ना हो तो टीचर नहीं होंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। थर्ड है व्हाट इफ देयर वेर नो हॉस्पिटल्स। बच्चों, दवाखाना ना हो तो डॉक्टर नहीं होंगे, और डॉक्टर नहीं होंगे तो इलाज भी नहीं होगा। फोर्थ है व्हाट इफ गार्बेज वेयर टू पाइल अप। बच्चों, कचरे के ढेर पड़े रहे तो गंदगी होगी। Our daily needs are fulfilled in a community. Education and health facilities for everyone can be developed in a community. Goods have to be produced to satisfy needs. This is called production of goods. The process of reaching those goods to people is called service. Production and service are both necessary to satisfy needs. Many people contribute to these. One person cannot produce everything, neither can he give all services by himself. Community life is interdependent. बच्चों, अपनी रोज़मर्रा ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती है। तालीम, सेहत से मुतालिक सहूलतें इज्तिमाई तौर पर मुहैया की जा सकती है। ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें बनानी पड़ती है, उसे हम चीज़ों की पैदावार कहते हैं, और इन चीज़ों को हम तक पहुंचाने का अमल खिदमत कहलाता है। ज़रूरियात की तकमील के लिए पैदावार और खिदमत दोनों ज़रूरी हैं। ये कई लोगों के ताउन से हासिल होता है। कोई एक शख्स तमाम चीज़ें पैदा नहीं कर सकता और ना ही हर किस्म की खिदमत मुहैया कर सकता है। अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। रूल्स फॉर लिविंग इन अ कम्युनिटी। इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूल। Rules are necessary for smooth running of community life. We have to deal with other people in our community all the time. For smooth running of our day-to-day affairs, everybody has to follow certain restrictions. These are known as rules. Rules bring discipline to community life. बच्चों, इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की ज़रूरत होती है। हमारे आपसी मामलात सही तौर पर अंजाम पाते हैं, इसके लिए चंद पाबंदियां भी ज़रूरी हैं। ये पाबंदियां उसूल कहलाती हैं। उसूलों की वजह से अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त की पाबंद बनती है। गर्ल्स प्लेइंग खो खो। बच्चों, हमें यहाँ पर इस पिक्चर्स में खो खो खेलती हुई लड़कियाँ बताई जा रही है। यू टेल, बच्चों क्या तुम ये बता सकते हो वाई आर रूल्स नेसेसरी इन गेम्स। खेलों के लिए उसूल क्यों होते हैं। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। उसूलों के मुताबिक खेलने के क्या फ़ायदे हैं। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टीम स्पोर्ट्स। बच्चों, ग्रोही खेलों में सबसे ज़्यादा अहम क्या है। बिफोर प्लेइंग एनी गेम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स रूल्स। द रूल्स ऑफ द गेम आर द सेम फॉर एवरीबडी. Every player has to follow the rules. Only then does the game go on smoothly. Similarly, in order to make
sure that community life also goes on smoothly. We must follow the rules. बच्चों, कोई भी खेल खेलने से पहले इसके उसूलों को समझ लेना जरूरी है। खेल के उसूल सभी के लिए एक सा हुआ करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उसूलों की पाबंदी करना लाजमी होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह खेल पाते हैं। इसी तरह अपनी इज्तिमाई जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की पाबंदी करना जरूरी है। Games have an important place in our lives. We imbibe the qualities of cooperation and unity through games. Participation, determination, and passion are more important in games than winning or losing. Sports help us to stay healthy. बच्चों, अपनी जिंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल में हार जीत से ज्यादा शिरकत, लगन और जोश को अहमियत होती है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं। Find the rules necessary for community life from those given below. Put a right against the correct rules and a wrong against the wrong ones. बच्चों, नीचे दिए हुए बयानात में से इज्तिमाई जिंदगी के अहम उसूल तलाश करो। इनके सामने सही के नीचे सही का निशान और गलत के नीचे गलत का निशान बनाओ। फर्स्ट है जंप द क्यू एंड क्लाइम ऑन द बस। कतार तोड़कर बस में चढ़ें, ये रॉन्ग है। सेकेंड है क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, ये राइट है, इसलिए यहाँ पर राइट का निशान आएगा। थर्ड है इफ इंजर्ड गो टू अ डॉक्टर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट वंस। बच्चों, जख्मी होने पर फौरन इब्तिदाई तिब्बी मरकज जाएं, ये राइट है, इसलिए यहाँ पर राइट का निशान आएगा। फोर्थ है रिपोर्ट अ लीकिंग टैप इन अ पब्लिक प्लेस टू द ग्राम पंचायत और द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। बच्चों, टपकते हुए नल के बारे में ग्राम पंचायत या मुकामी हुकूमत के जिम्मेदारों को इत्तला दे, ये राइट है, इसलिए यहाँ पर राइट का निशान आएगा। डू नॉट ट्रेवल विदाउट अ टिकट, ये राइट है, इसलिए यहाँ पर भी राइट का निशान आएगा। डिस्कस। बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि हम क्या करेंगे। रूल्स हेल्प टू प्रिवेंट quarrels, fights and partiality. What do you think? बच्चों, उसूलों को अपनाने से लड़ाई झगड़े कम होते हैं, भेदभाव में कमी होती है। तो इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, ये तुम्हें बताना है। What we have learned. बच्चों, हमने क्या सीखा। People like to live in a community. इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। आपसी ताउन इज्तिमाई जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। आवर डेली नीड्स आर फुलफिल्ड इन कम्युनिटी लाइफ। अपनी रोजमर्रा की जरूरतें इज्तिमाई जिंदगी की वजह से पूरी होती है। गेम्स टीच अस कोऑपरेशन एंड यूनिटी। इज्तिमाई जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसूलों की जरूरत होती है। स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर। बच्चों, ये बात हमें हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। लेट अस ऑल हेल्प ईच अदर। लेट अस ऑल फॉलो द राइट पाथ। एक दूसरे की मदद करे, सब इख्तियार करे अच्छा रास्ता।
एक्सरसाइज। चलो बच्चों, अब हम सवालात के जवाबात हल करेंगे। फर्स्ट है आंसर इन वन सेंटेंस। बच्चों, दिए हुए सवालों के जवाब हमें एक जुमले में लिखना है। फर्स्ट है विद whom डू वी लिव एट होम। बच्चों, घर में हम किसके साथ रहते हैं? आंसर है एट होम वी लिव विथ आवर पेरेंट्स। घर में हम अम्मी और अब्बू के साथ रहते हैं। सेकेंड है व्हेन डू वी फील सिक्योर। बच्चों, हम अपने आप को कब महसूस करते हैं? आंसर है वी फील सिक्योर इन देयर कंपनी। बच्चों, लोगों की सोहबत से हम अपने आप को महसूस करते हैं। थर्ड है वाई शुड वी फॉलो रूल्स। बच्चों, हमें उसूलों की पाबंदी क्यों करना चाहिए? आंसर है दिस इज नॉन एज कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। रूल्स आर नीडेड टू बिल्ड दिस कोऑपरेशन। बच्चों, इज्तिमाई तौर पर रहने की वजह से हमें दूसरों की मदद हासिल होती है। आपसी ताउन इज्तिमाई जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए हमें उसूलों की पाबंदी करना चाहिए। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, हमें खाली जगह में मुनासिब लफ्ज भरना है। फर्स्ट है पीपल लाइक टू लिव इन डैश। फर्स्ट में आएगा कम्युनिटी। सेकेंड है इन अ कम्युनिटी वी गेट डैश। सेकेंड में आएगा कंपेनियंस। थर्ड है कम्युनिटी लाइफ इज डैश। थर्ड में आएगा इंटरडिपेंडेंट। थर्ड है मैच द फॉलोइंग। बच्चों, यहाँ पर हमें जोड़ियां लगाना है। यहाँ पर हमें 2 कॉलम दिए गए हैं जिसमें हमें जोड़ियां लगाना है। फर्स्ट है ए हेल्पिंग ईच अदर। बच्चों, इसकी जोड़ी है सेकेंड इज कॉल्ड कोऑपरेशन। बी फॉर अ कम्युनिटी टू रन स्मूथली। इसकी जोड़ी है फर्स्ट रूल्स आर नेसेसरी। सी है रूल्स आर द सेम। इसकी जोड़ी है फोर्थ फॉर एवरीबडी। बच्चों, लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आपको घर पर करना है। फर्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉलोड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। सेकेंड है मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रैफिक रूल्स। थर्ड है राइट 5 लाइन्स अबाउट द रूल्स यू फॉलो एट स्कूल एंड एट होम। बच्चों, क्रिकेट के उसूलों की फहरिस्त बनाना है। रास्ते के उसूलों की भी फहरिस्त तुम्हें तैयार करना है। स्कूल में तुम्हें चंद उसूलों की पाबंदी करना पड़ती है। इसी तरह घर में तुम किन उसूलों की पाबंदी करते हो, इसके बारे में भी 5 जुमले तुम्हें लिखना है। तो बच्चों, अब हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी।